हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 4 माय चाइल्डहुड की एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन का हिंदी अनुवाद समझा था। तो चलिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से भी विशेष अनुरोध है कि वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ ही साथ प्रेस कर दें। चलिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम मीनिंग्स पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मीनिंग्स से एक्सरसाइजेस को प्रारंभ करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों ये जो मीनिंग है अवॉइडेड, इसका हिंदी उच्चारण भी लिखा है और इसका अर्थ लिखा है। इधर लिखा हुआ है अर्थ और ये बीच में जो लाल अक्षरों में है ये है आपका उच्चारण, और इधर है वर्ड, तो इसको कहेंगे वर्ड। ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं और ये जो बीच वाले हैं ये वाले, ये इसके उच्चारण हैं। जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनके उच्चारण हैं और इधर ये सारे अर्थ लिखे हैं। तो आप इन सभी मीनिंग्स को अपनी कॉपी में लिख लें और 3 कॉलम बना लें, उस हिसाब से इनको लिख लें। तो चलिए, मैं इस पेज को छोटा कर देता हूं, जिससे आपको वीडियो में ये स्पष्ट रूप से मीनिंग नज़र आएंगे। चलिए, अब हम एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम नंबर 1 पर बात करेंगे, वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखते हैं, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये कह रहा है कि ये जो शब्द दिए गए हैं, इम्प्रेशन, लाई, रियलिटी, कॉपीड, पावर, ये सभी शब्दों को आपको जो खाली स्थान दिए गए हैं, ये खाली स्थान दिए गए, इन खाली स्थानों में भरना है और यहाँ से चूज करना है। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं भरने की। सबसे पहले, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों इम्प्रेशन आएगा ए नंबर पर, पहले नंबर पे ये आएगा इम्प्रेशन। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन कहने का मतलब है महात्मा गांधी के जीवन ने एक अमिट छाप छोड़ी। किसके? मेरे मस्तिष्क पर। ऑन माई माइंड मतलब मेरे मस्तिष्क पर महात्मा गांधी के जीवन ने एक अमिट छाप छोड़ी। टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी, दूसरे में आएगा रियलिटी। फॉर इंडियंस, आज तक महात्मा गांधी जी भारतीयों के लिए जीवंत रियलिटी हैं, अर्थात जीवित वास्तविकता हैं। ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड, तीसरे नंबर पे आएगा कॉपीड। कॉपीड का मतलब है नकल करने योग्य, तो यहाँ पर नकल करने योग्य की बजाय हम अनुकरण करने योग्य कहेंगे। तो वह हमारे लिए अनुकरणीय एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मतलब उनका जीवन हमारे लिए अनुकरण करने योग्य है। उनका जीवन एक उदाहरण है हमारे लिए अनुकरण करने के लिए। ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड अ लाई। टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई का मतलब है झूठ बोलना। तो उन्होंने कभी भी, उनको कभी याद नहीं है कि उन्होंने कभी भी झूठ बोला हो। ही डिड नॉट रिमेंबर, उनको याद नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल दिनों के दौरान उनको कभी भी याद नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो। ही, तो यहाँ पर लाई शब्द आया है, लाई इसके बाद ये आएगा चौथे नंबर पर, ये लाई। ही टॉट अस द पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। उन्होंने हमें टॉट अस सिखाया, पावर ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा की शक्ति और नॉन कॉपरेशन का मतलब है असहयोग। अहिंसा, नॉन वायलेंस का अर्थ है अहिंसा और नॉन कॉपरेशन का अर्थ है असहयोग। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसकी बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने हमको नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और असहयोग आंदोलन की जो शक्ति थी उसके बारे में बताया, सिखाया। तो इस प्रकार आपके ये सारे फिल इन द ब्लैंक से भी पूर्ण हुए। आप इनको यहाँ से अब स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी में भर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, समझ पर आधारित प्रश्न है। तो इनको हम देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो इसको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो इनको हमने चूंकि कॉपी में लिख रखा है तो वहाँ से इनको सीधे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट वॉज द टास्क दैट मिस्टर गाइल्स सेट। जो स्कूल में निरीक्षण के लिए मिस्टर गाइल्स या मिस्टर जाइल्स, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मिस्टर जाइल्स या मिस्टर गाइल्स, तो मैं यहाँ पर मिस्टर गाइल्स पढ़ूंगा। जो मिस्टर गाइल्स जो निरीक्षण के लिए आए थे उन्होंने क्या टास्क दिया था। तो इसका आंसर है मिस्टर गाइल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। जो मिस्टर गाइल्स आए थे उन्होंने 5 शब्द दिए थे स्पेलिंग एक्सरसाइज के रूप में, अर्थात उन्होंने इस 5 जो वर्ड थे वो लिखने के लिए दिए थे और उसमें उनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखना थी। तो ये पहला प्रश्न आपका और इसका उत्तर पूरा हुआ। दूसरा देखते हैं, वाई डिडंट गांधी जी कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की। तो इसका आंसर है गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स कहते हैं अनुचित साधन। गांधी जी जब स्पेलिंग लिख रहे थे तो उस समय है उनको ये टीचर की तरफ से भी इशारा किया गया था कि इसके सही स्पेलिंग क्या है। आप पड़ोसी बच्चों से भी देख सकते हो, ऐसा उनके द्वारा बाद में समझाया गया था। तो इसका आंसर गांधी जी ने दिया कि गांधी जी डिड नॉट कॉपी। गांधी जी ने कॉपी इसलिए नहीं की, नकल इसलिए नहीं की क्योंकि वे अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स का अर्थ है अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। मतलब वे अपने स्वयं के दिमाग से ही उन प्रश्नों के उत्तर या उन वर्ड्स के स्पेलिंग लिखना चाहते थे, अर्थात वे ईमानदारी से काम करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधीजीज माइंड। गांधी जी के मस्तिष्क पर लास्टिंग इम्प्रेशन कहते हैं अमिट छाप, स्थायी छाप। तो गांधी जी के मस्तिष्क पर अमिट छाप किसने छोड़ी। तो इसका आंसर है द बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक जो किताब है जिसका नाम है श्रवण पितृभक्ति नाटक एंड द प्ले, और एक नाटक दूसरा है, एक नाटक है हरिश्चंद्र। ये दोनों बुक हैं, इन्होंने लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। गांधी जी के मस्तिष्क पर इन दोनों बुक्स ने अमिट छाप छोड़ी, जिसमें एक नाटक है हरिश्चंद्र और दूसरे एक और है श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न का भी आपका आंसर पूरा हुआ। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, व्हाट वर द 2 ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के केवल 2 कंपेनियंस कहते हैं साथी, कौन कौन से थे, मतलब ऐसे कौन से जो 2 साथी हैं जो गांधी जी के थे। तो इनका आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर है हिज बुक्स उनकी किताबें, एंड हिज लेसन्स, और उनके जो लेसन्स हैं, लेसन्स का मतलब है उनकी शिक्षा, सीख या सबक। तो जो उनकी किताबें हैं और उनकी शिक्षाएं, वे ही उनके केवल 2 साथी थे। किनके? महात्मा गांधी के 2 साथी थे। कहने का मतलब है कि जो 2 पुस्तकें थी उन पुस्तकों के पाठ जो हैं और वे पुस्तकें, ये ही उनके 2 साथी थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 5वें नंबर का, एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़कर महात्मा गांधी किस उम्र में गए। तो महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। महात्मा गांधी ने पोरबंदर छोड़ा राजकोट जाने के लिए एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। महात्मा गांधी ने 7 वर्ष की उम्र में पोरबंदर छोड़ कर के राजकोट गए थे मतलब।
तो इस प्रकार ये आपके बच्चों सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप इनको यहाँ से व्यवस्थित लिख लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 3 में ग्रामर इन यूज़ मतलब ग्रामर का प्रयोग। तो मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, आप स्वयं सेंटेंसेस यानी इन वाक्यों को बनाएं यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब्स गिवन। जो नीचे ये क्रियाएं दी गई हैं, मुख्य क्रियाएं, इन क्रियाओं को पास्ट टेंस में प्रयोग करके आपको नए वाक्य बनाने हैं। ए बी सी डी इनमें आपको वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सभी सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। आप अपने स्तर पर भी बना सकते हैं और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो नंबर 1 सबसे पहले कुक के लिए बनाना है। तो यहाँ पर है शी कुकड फूड यस्टरडे, उसने कल। शी मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, यह करता है, इसका अर्थ होता है वह। तो या यहाँ पर कहेंगे उसने, तो उसने कल खाना पकाया या बनाया। दूसरा है प्ले के लिए, तो प्ले के लिए यूज़ करेंगे दे प्लेड। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो कुक का कुकड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, वॉश का वॉश्ड हो जाएगा, सब में ईडी लग जाएगा। तो दे प्लेड क्रिकेट, आई क्लीन्ड माई रूम। दे प्लेड क्रिकेट का मतलब है उन्होंने क्रिकेट खेला। और सी नंबर का आई क्लीन्ड माई रूम कहने का मतलब है मैंने अपना कमरा साफ किया। चौथा है डी नंबर का ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। तो यहाँ पर ही आया, यह पुरुष लिंग के लिए आता है, मतलब जैसे शी स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, ये ही को पुल्लिंग कहा जाएगा। तो ये आपके सारे सेंटेंसेस बन गए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं हम। मेक, राइट, राइट, गिव, इनके भी पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म लिखने हैं। पास्ट टेंस वाले सेकंड फॉर्म कह सकते हैं इनको। तो मेक का हो जाएगा मेड, ये राइट का हो जाएगा रोट, राइड का हो जाएगा रोड और गिव का हो जाएगा गेव। तो ये चारों सेंटेंस आपके यहाँ पर बने हुए हैं। पहला सेंटेंस है दे मेड टॉयज, उन्होंने खिलौने बनाए। दूसरा है ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। सी है शी रोड बाइसिकल, उसने साइकिल चलाई। डी है मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। आप अपने स्तर से भी नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस आप यूज़ करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पर ट्राई, फ्राई, कॉपी। तो इनके भी हमको पास्ट फॉर्म लिखने हैं। तो ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, इसका फ्राइड हो जाएगा, कॉपी का कॉपीड हो जाएगा। तो ये तीनों सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना 100% मतलब उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया या प्रयास किया। हाँ, मतलब पूरा उच्चतम स्तर का उन्होंने अपनी गुणवत्ता देने का प्रयास किया। माई फादर फ्राइड पीनट्स, मेरे पिताजी ने मूंगफली सेंकी, मतलब गर्म करना, एक तरीके से फ्राई करना, कढ़ाई में जैसे मूंगफली रखे सेकते हैं उसको कह रहे हैं यहाँ पर फ्राइड पीनट्स। और चौथा सी नंबर का हो जाएगा शी कॉपीड माई बुक, उसने मेरी किताब से नकल की। तो इस प्रकार आपकी ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के भी सारे सेंटेंसेस पूरे हो गए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर आते। तो यहाँ पुट, हिट, रीड। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पुट और हिट और रीड ये तीनों वर्ब्स ऐसी हैं जिनके पास्ट फॉर्म भी सेम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो READ रीड है, इसका फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड फॉर्म रेड होता है और थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है। बाकी पुट और हिट दोनों एक जैसे हैं। तो चलिए हम इनके सेंटेंसेस को देखते हैं। ये एग्जाम्पल हैं, ये तो आप खुद से पढ़ लेना। आई कट अ मैंगो, तो इसी प्रकार यहाँ लिखना ही पुट कीज ऑन द टेबल, उसने चाबियाँ टेबल पर रखी। लेकिन यहाँ पर हम पास्ट टेंस में ही इसको यूज़ करेंगे। अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पुट के साथ एस या एस आता। तो ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं अपन। तो ही पुट कीज ऑन द टेबल, उसने टेबल पर या मेज पर चाबियाँ रखी। दूसरा है हमारा, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं दे हिट द बॉल, उन्होंने बॉल को ठोकर लगाई या ठोकर मारी। और तीसरा है आई
रेड माई बुक, यहाँ पर रीड नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं हम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई रेड माई बुक, मैंने मेरी किताब पढ़ी। इस प्रकार आपकी ये सेंटेंसेस वाले जितने भी व्याकरण का कंटेंट है वो पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Here are a few sentences written in simple present tense. यहाँ पर ये नीचे जो दिए गए हैं ये वाले, ये कुछ सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं। रीड दैम, उनको पढ़िए, एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट, और इनको सिंपल पास्ट में बदलना है। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं वे सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं और उनको हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। अर्थात ये जो वर्ब्स हैं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये वर्ब्स पहले से भी ब्लैक अंडरलाइन है। तो ये वर्ब्स हमको किस में करनी है कन्वर्ट? पास्ट इंडेफिनेट में, यानी सिंपल पास्ट में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर वेक्स अप का हो जाएगा वॉकअप, तो आप ये वॉकअप लिख लें। बाकी पूरा सेंटेंस हू बहू रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ गोज का हो जाएगा वेंट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। इधर बाइज का हो जाएगा बॉट, और कम्स का हो जाएगा केम, हैज़ का हो जाएगा हैड, और रेस्ट इसका हो जाएगा रेस्टेड, टेल्स इसका हो जाएगा टोल्ड, रिलेट्स इसका हो जाएगा रिलेटेड, लाइक इसका हो जाएगा लाइक्ड। तो इस प्रकार आप ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं इन वर्ब्स को चेंज करके आप पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करके ये सारे सेंटेंसेस को लिख लें। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? माई ग्रैंडफादर वॉक अप, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, नीचे जो वेक्स अप लिखा है, माई ग्रैंडफादर वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट, इसको नहीं पढ़ेंगे अब, फ्रूट, चॉकलेट्स एंड वेजिटेबल्स। ही केम, इसको पढ़ेंगे, कम्स को नहीं पढ़ेंगे, ही केम होम, देन ही हैड, अब ये हैज़ नहीं पढ़ेंगे, हैड लंच एंड रेस्टेड, अब ये रेस्टेड, ये रेस्टेड ये वाला, फॉर अ वाइल। इस प्रकार जो यहाँ पर मैंने ये जो ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है, इनको आप जो अंडरलाइन दिए गए इनके स्थान पर रख करके नए सेंटेंस बना लें। तो ये आपके सभी चेंज हो गए। चलिए, ये लास्ट का भी बनेगा, तो कैसे बनेगा? वी लाइक्ड आवर ग्रैंडफादर, ये हट जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब यहां पर बच्चों वर्ब्स दिए हैं, राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। नीचे दिए गई जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या रूप लिखने हैं। तो इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि सब में ईडी लगा दें आप, जैसे रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, अवॉइड अवॉइडेड अवॉइडेड, सब में ईडी लगा हुआ है। सब में देखिए आप, तो सब में ईडी लगा करके आप इन फॉर्म्स को या इन वर्ब्स के फॉर्म को बदल दीजिए और ये आपका एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। चलिए अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। लेट्स टॉक में देखते हैं, वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम करना है। और तो इसमें क्या करना है हमको? डिस्कस इन पेयर्स, जोड़े में बातचीत करना है, एंड फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और नीचे जो ये प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों के आपको उत्तर ढूंढने हैं। तो बच्चों हमने इनके प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी में लिख रखे हैं, वहाँ से सीधे इनको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स टॉक, आओ बात करें, वर्क इन पेयर्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है, महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट वाज हिज फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम क्या था?
तो इसका जो आंसर है वो है हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तीसरा प्रश्न है व्हाट वॉज हिज मदर्स नेम, उनकी माताजी का नाम क्या था? तो आंसर है इसका हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डिड ही गो टू लंदन, वे लंदन कब गए? आंसर है ही वेंट टू लंदन इन 1888 फॉर स्टडिंग ऑफ लॉ, वे कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में लंदन गए। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो आंसर है ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर अ केस, वे एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे। तो बच्चों इसको पेज को मैं छोटा कर देता हूँ, आप यहाँ से इनके आंसर्स और व्यवस्थित रूप से देख करके लिख सकते हैं। चलिए हम वापस अपने टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। एक्सरसाइज में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये जो पैसेज दिया गया है इसको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न दिए रहा है यहाँ नीचे, इन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक लिखने हैं या देना है। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं हम। अब्राहम अ बॉय एंड अ बर्ड, एक लड़का और एक पक्षी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूएस कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यानी अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब्राहम लिंकन जो हैं वे अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे। वॉज बोर्न इन अ लॉग केबिन इन केंटुकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे और इनका जन्म लॉग केबिन का अर्थ है कि वहाँ पर लकड़ी के बने हुए कुछ घर रहते हैं केबिन जैसे, तो उनको लॉग केबिन कहा जाता है। तो केंटुकी एक जगह है अमेरिका में, उस केंटुकी जगह पर लॉग केबिन मतलब लकड़ी के बने हुए घर हैं, उन घर में या उस घर में जो अब्राहम लिंकन है उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 में। ठीक है आगे चलते हैं। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, उनके पिताजी गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग, वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक रुक नहीं पाते थे। इन 1816 में द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना, जो लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना, लिंकन्स का मतलब है लिंकन परिवार, इंडियाना की तरफ मूव कर गया, मतलब इंडियाना चले गए। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर वे रहने लगे। लाइफ वॉज हार्ड इन द न्यू प्लेस, अब वहाँ पर जीवन बड़ा मुश्किल था। अवे वॉज ओनली 7, अबे इनका ही नाम है। अब्राहम लिंकन को शॉर्टकट में इनका नाम है, निकनेम समझ सकते हैं, तो दोस्तों ने रखा था शायद इनका नाम, तो अबे इन्हीं को कह रहे हैं अब्राहम लिंकन को। तो ये 7 वर्ष के थे उस समय। बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की मदद करने की कोशिश करी। ही सून लर्नड टू यूज द एक्स एंड द गन, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही कुल्हाड़ी, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी, और गन चलाना सीख लिया। मतलब 7 साल की उम्र में जब वे थे तो उन्होंने अपने पिताजी की मदद करना प्रारंभ की और बहुत कम ही उम्र में उन्होंने कुल्हाड़ी और गन चलाना सीख लिया। अब यहाँ आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन, अबे सा सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। अक्रॉस द स्काई का मतलब है आकाश में। एक दिन अबे ने यानी अब्राहम लिंकन जी ने एक जंगली पक्षी था उसको आकाश में उड़ते हुए देखा। ही वांटेड टू शूट वन ऑफ दैम, यहाँ पर जंगली पक्षियों को उड़ते हुए देखा, बहुत सारे उड़ रहे हैं, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, उनको देखा। ही वांटेड टू शूट वन ऑफ देम, तब उन्होंने उन सभी पक्षियों में से एक पक्षी को शूट करने की मन में सोची, अर्थात उन्होंने एक पक्षी को शूट करना चाहा। ही होप्ड टू गिव द वर्ड टू हिज मदर, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वे इस पक्षी को अपनी माँ को देंगे।
क्यों? सो दैट, ताकि शी कुड कुक इट फॉर डिनर, ताकि जो अब्राहम लिंकन है उनकी मम्मी उनके लिए डिनर बना सके, अर्थात शाम का भोजन बना सके उस पक्षी से। अबे टुक हिज फादर्स गन एंड शॉट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ केबिन। तो जो उनका जो घर था केबिन का, मतलब लकड़ी के आकार, लकड़ी से बना हुआ जो उनका घर था केबिन के आकार का, उसके छोटे से सुराख में से उन्होंने क्या किया कि अबे टुक हिज फादर्स गन, उन्होंने अपने पिताजी की गन ली, एंड शॉट अ बर्ड, और एक पक्षी को उन्होंने मार गिराया। जो केबिन था, जो घर था लकड़ी नुमा दीवार का बना हुआ जो घर था, उस केबिन के एक होल में से उन्होंने पिताजी की गन ली और उससे एक पक्षी को मार गिराया। अ लार्ज बर्ड फेल डेड टू द ग्राउंड, अब एक बहुत बड़ा पक्षी जमीन पर नीचे गिर गया। फेल डेड मतलब नीचे गिर गया और मर गया। अबे रेन आउट ऑफ केबिन टू पिक इट अप, अबे बाहर दौड़ करके आए केबिन से और उसको उठाया। बट व्हेन ही मतलब उठाया नहीं, अबे रेन आउट ऑफ द केबिन टू पिक इट अप, अबे वहां से ग्राउंड मतलब केबिन से बाहर आए उसको उठाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ? बट व्हेन ही रीच द वर्ड, जैसे ही वे पक्षी के पास पहुंचे, ही फेल्ट सैड, तब उनको बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हुए। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल, यहाँ पर बच्चों ले जो है ये लाई का सेकंड फॉर्म है। ले मीन्स लाई मीन्स पड़ा रहा, पड़ा रहना या लेटा रहना। तो यहाँ पर ले का अर्थ है पड़े रहना या पड़ा रहा। तो बर्ड ले देयर वेरी स्टिल, तो बर्ड जो पक्षी था वहाँ पर शांत पड़ा रहा। विद इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर्स, अपने बहुत बहुत जो सुंदर सुनहरे जो फीदर्स मतलब पंख थे उनके साथ में वो पक्षी वहाँ पर शांत पड़ा रहा। अबे पिक्ड अप द डेड बर्ड, अबे ने उस मरे हुए पक्षी को उठाया। एंड वॉकड स्लोली टूवर्ड्स द हट, और धीरे धीरे अपने उस झोंपड़ी की ओर चल दिए। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ, मेड अप कहते हैं बदलना, एकदम चेंज होना। तो उनका मस्तिष्क एकदम बदल गया, अर्थात उन्होंने अपने मस्तिष्क को बदल लिया। कैसे? नॉट टू शूट, कि अब वे कभी भी भविष्य में किसी भी अन्य पक्षी को जीवन में शूट नहीं करेंगे। ही नेवर डिड, और फिर बाद में उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी पक्षी को नहीं मारा। इस प्रकार उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने ये सोचा और ये संकल्प लिया कि मैं कभी भी भविष्य में अब किसी भी पक्षी को नहीं मारूंगा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपका ये जो पैराग्राफ है या जो पैसेज था उसको हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब इसके ये क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के मीनिंग्स ये आंसर्स हम अपनी फेयर बुक में देखते हैं जहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखते हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बॉर्न, मतलब कब और कहाँ पर अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। तो इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। लिंकन की बच्चों स्पेलिंग LINCOLN है, ये आपको ध्यान रखना है। अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन अ लॉग केबिन इन केंटुकी, अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में केंटुकी एक जगह है, वहाँ पर अमेरिका में एक जगह है केंटुकी, वहाँ पर लॉग केबिन में हुआ था। ये मैंने आपको पैसेज के अंतर्गत बताया हुआ है, और आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं, पैसेज में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेयर डिड द लिंकन्स मूव इन 1816, 1816 में लिंकन परिवार कहाँ के लिए रवाना हुआ। तो इसका आंसर है लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना इन 1816। लिंकन परिवार जो था वह 1816 में इंडियाना के लिए चला गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड अबे वांट टू शूट द बर्ड,
अबे उस पक्षी को शूट करना क्यों चाहते थे? तो इसका आंसर है अबे होप्ड टू गिव द बर्ड टू हिज मदर सो दैट शी कुड कुक इट फॉर डिनर। अबे ये अबे ने मन में ऐसा सोचा या आशा की कि वे इस पक्षी को मारकर अपनी माँ को देंगे, जिससे वे शाम को मतलब डिनर करें बनाएंगी, उनकी मम्मी शाम को इससे डिनर बनाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने पक्षी को मार दिया। दैट्स वाई, इसलिए ही वांटेड शूट द बर्ड, इसलिए वे इस पक्षी को मारना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने गन उठाई पिताजी की और पक्षी को शूट कर दिया। तो ये सोच करके कि मेरी माँ इससे डिनर बनाएंगी, इसलिए उन्होंने क्या करा कि उसको शूट करने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड अबे डिसाइड आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड। अबे ने जब पक्षी को मार दिया, व्हाट डिड अबे डिसाइड आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड, जो मरा हुआ पक्षी था उसको उठा करके जब वे झोपड़ी की ओर जाते हैं, चलते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, अबे ने क्या डिसाइड किया? तो आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड, पिकिंग कहते हैं उठाकर, जब पक्षी को मरा हुआ जो पक्षी था उसको उठाकर जब वो चलने लगे, तो अबे मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। तो अबे ने अपने दिमाग को बदल लिया और उन्होंने भविष्य में, लाइफ में कभी भी किसी भी पक्षी को न मारने के लिए संकल्प लिया, यानी उन्होंने अपने दिमाग को बदल लिया कि मैं कभी भी भविष्य में किसी भी पक्षी को नहीं मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आपको जो नीचे दिए गए जो सेंटेंस है ए और बी, इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस पर आपको एक तरीके से बताना है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। तो चलिए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और समझते हैं। नंबर ए है अब्राहम लिंकन्स फादर वॉज अ रिच मैन। इस सेंटेंस में कह रहा है कि अब्राहम लिंकन के पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमने पैसेज पढ़ा था उसमें ये स्पष्ट बताया गया था कि अब्राहम लिंकन के पिताजी गरीब आदमी थे। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ए नंबर का, ये एफ आएगा, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, मतलब ये पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर द बर्ड ले देयर स्टिल, पक्षी जो था वह शांत पड़ा रहा। तो इस सेंटेंस में ये बात सही है कि पक्षी बिल्कुल शांत ही पड़ा रहा, तो ये आंसर ट्रू आएगा। तो इसका ये ट्रू आएगा, तो यहाँ पर टी लिख लें और इसकी ये आंसर लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसके आगे टी लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है वह फॉल्स है, इसके आगे एफ आ जाएगा और ये इसके आगे टी आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 के भी आंसर सेंटेंसेस के रूप में ट्रू फॉल्स के रूप में पूरे हुए। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, प्रश्न नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है लेट्स राइट, आओ लिखें। तो इसमें क्या है, टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में अपने मित्र से बात करना है, एंड हिज लाइफ और उनके जीवन के बारे में, एंड राइट थिंग्स और कुछ बातें लिखनी है दैट यू वुड लाइक टू फॉलो, जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप फॉलो करते हो या जिनको फॉलो करना चाहते हो, जिन बातों को, उनको आपको लिखना है। चूज़ फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ये जो नीचे जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से वर्ड्स को आपको चूज़ करके कुछ बातें लिखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेंटेंसेस के रूप में नीचे ये बातें लिख दी गई हैं, तो चलिए मैं इनको समझा देता हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द सिंपलिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ गांधी जी। मैं गांधी जी की ट्रूथफुलनेस कहते हैं सच्चाई, ट्रूथफुलनेस का मतलब है सच्चाई, सिंपलिसिटी इसका मतलब है सादगी। तो कहने का मतलब है कि मैं गांधी जी की सच्चाई और सादगी से काफ़ी प्रभावित हूँ। आई वुड लाइक टू फॉलो देम, मैं उनकी इन बातों को फॉलो करना पसंद करूँगा, ये जो ट्रूथफुलनेस है और सिंपलिसिटी को फॉलो करना पसंद करूँगा। आई लाइक हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस,
मैं उनके अहिंसा के सिद्धांत को पसंद करता हूँ। एंड हिज प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, इसका मतलब है कि मैं उनके अहिंसा के सिद्धांत को पसंद करता हूँ और जो शाकाहार का जो उनका प्रैक्टिस है या जो उन्होंने अपने जीवन में शाकाहार को अपनाया उसको भी मैं पसंद करता हूँ। एवरीवन शुड फॉलो हिम, और हर किसी को गांधी जी को फॉलो करना चाहिए, अर्थात हर प्रत्येक को गांधी जी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपका ये लेसन 4 माय चाइल्डहुड का एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सभी नए व्यूअर्स हैं उनसे भी विशेष अनुरोध है कि वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।